तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इनको आप सबको बहुत से ध्यान से पढ़ना है कि इस बार एग्जाम में यही छपेंगे। तो यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। पहला प्रश्न है, प्रक्रिया जिसमें एल्कोहल का निर्माण होता है, रसारोहण, प्रकाश संश्लेषण, वायवीय शोषण या अवायवीय शोषण। तो आपको इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब आपको पता होगा कि यह यीस्ट द्वारा होती है, जो कि अवायवीय श्वसन प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें अवायवीय श्वसन द्वारा एल्कोहल का निर्माण होता है यीस्ट द्वारा। और अगर लैक्टिक एसिड का बात करें तो ये पेस्ट द्वारा निर्माण होता है। यह भी पूछा जा सकता है। अब दूसरे प्रश्न की बात करें तो कनाडा बाल्सिंग एक माउंटिंग एजेंट है को स्थायी स्लाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये किस जाति से प्राप्त होता है? तो आपके दूसरे प्रश्न को बताना है, ये कौन से कनाडा बाल्सम जो कि एक जाति से प्राप्त होता है, कौन सा है? तो ये एबीज होगा, जो बालसेमिया यानी जिम्नोस्पर्म जैसा होता है, जो येलोविश ग्रीन होता है, येलो से ग्रीन होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, एबीज। तो भूस्तरी होती है, ए स्तंभ, बी मूल, सी भूमिगत स्तंभ या उपवायवीय रूपांतरित स्तंभ। तो भूस्तरी क्या होती है? तो आपको पता है कि स्तंभ के 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें उपवायवीय रूपांतरित स्तंभ, अवायवीय रूपांतरित स्तंभ और वायवीय रूपांतरित स्तंभ। तो इसमें भूस्तरी किस प्रकार का है? तो ये डी ऑप्शन सही होगा, उपवायवीय रूपांतरित स्तंभ। चौथे प्रश्न की बात करें तो रोजी क्या है? एक ट्रांसजेनिक बकरी है, एक ट्रांसजेनिक गाय है, या एक ट्रांसजेनिक भेड़ है, या एक ट्रांसजेनिक पुशअप है। तो आपको बताना है कि रोजी क्या है। तो आपको पता होगा कि एक ट्रांसजेनिक गाय है, जो ह्यूमन एल्फा लेक्टिन के उत्पादन के लिए इसका निर्माण किया गया था, जो कि एक ट्रांसजेनिक है, यानी इसमें जीन को बाहर से डाला गया है। ये ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, एक ट्रांसजेनिक गाय है। अब पांचवें प्रश्न की बात करें तो लीची का खाने योग्य भाग है, मध्य फल बीती, पुष्पासन, बीचोल या एरिल। तो लीची का खाने योग्य कौन सा भाग है आपको बताना है, जिसमें बीज आवरण का बाह्य भाग यानी एरिल, जो बीज आवरण का बाह्य भाग होता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, एरिल। अब बात करें छठवें प्रश्न की, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसको आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में लेना है। तो इसमें लिखा है, गेहूं के 100 परागण प्राप्त करने हेतु कितने न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो इसमें आपको बताना है कि न्यूनतम 100 परागण प्राप्त करने हेतु तो एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागण प्राप्त होते हैं। यानी कितने अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ेगी आप देख सकते हैं। यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, 25। यानी 25 को 4 से इंटू करोगे तो 100 आएगा। वैसे ही बात करते हैं अब 7वें प्रश्न की। तो इसमें लिखता है, ने प्रतिपादित किया था, मॉर्गन, सवॉन, डार्विन या एबरलैंड। तो आपको बताना है 7वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इसमें कोशिका किसी उत्तक या अंग निर्माण की क्षमता रखती है, तो यह कौन सा है? इसमें ऑप्शन डी सही है, एबरलैंड। 5वें प्रश्न की बात करें तो साधारण मूसला मूल पाई जाती है, आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री। तो इसमें मूसला मूल पूछा है। मूसला मूल, जकड़ा मूल व अपस्थानिक मूल, ये मूल के कुछ प्रकार है, जिसमें से टेप रूट यानी मूसला मूल का पूछा है, तो ये द्विबीजपत्री में पाई जाती है। क्वेश्चन की बात करें तो रुडोफाइसी का संचित उत्पाद है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, फ्लोरिडिन स्टार्च या डी सेल्यूलोज। तो आपको बताना है रुडोफाइसी यानी रेड एल्गी यानी लाल सवाल किसका संचित उत्पाद है? तो इसमें रुडोफाइसी में क्या होगा? तो इसमें ग्लाइकोजन के समान यानी फ्लोरिडियन स्टार्च संचित होता है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च यानी ऑप्शन सी सही होगा। अब बात करें 10वें प्रश्न की, तो पोमलावस्था पाई जाती है, क्लाइमोडियन नोज, स्पाइरोगोरा, एस्परजिलिस या रिक्सिया। तो आपको बताना है पोमेला अवस्था यानी अलैंगिक एक अवस्था है, ये अलैंगिक जनन की। तो ये किस में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन सही राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें ए होगा सही, क्लाइडोमोनाज। क्लाइडोमोनाज में पोमेला अवस्था पाई जाती है। प्रश्न की, तो सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग है, पुष्पासन, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति या अंत फल भित्ति। तो आपको बताना है सेब में खाने योग्य कौन सा भाग पाया जाता है। ये असत्य फल भी कहा जाता है इसे, जिसमें
किससे होता है, यानी असत्य फल पुष्पासन से निकलते हैं। सेब और नाशपाती असत्य फल लिखते हैं, जो खाने योग्य भाग है, पुष्पासन का भाग है। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की। तो जैव विविधता सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ समिट हुआ था। तो जैव विविधता पर सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ समिट कहाँ हुआ था? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बायोलॉजी से। जॉन बर्स 2002 अफ्रीका में, रियो डे जेनेरियो 1992 ब्राजील, या देहरादून भारत 1992, या न्यूयॉर्क 2000 यूएसए इन। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही जवाब होगा। तो इसमें ये रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में 1992 में हुआ था। अब तो चाय का लाल कीट रोग किसके द्वारा होता है? हरे शैवाल, लाल शैवाल, कवक, या भूरे शैवाल? तो आपको बताना है चाय का लाल कीट रोग। तो इसमें आप देख सकते हैं कि चाय का लाल कीट रोग होता है, वो लाल शैवाल से होता है। ये कौन सी बीमारी होती है? तो आपको सिपिलेरस पैरासिटिकस बीमारी होती है, जो लाल शैवाल के कारण होती है। अब बात करते हैं 14वें प्रश्न की। जवार के फल को कहते हैं, जवार के फल को क्या कहते हैं? आपको बताना है, जो फल भित्ति और बीज भित्ति के निषेचन के कारण होती है। अब बात कर निषेचिस किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको बताना है 15वें प्रश्न का उत्तर। तो किसने प्रतिपादित किया था? तो शब्द बायोनेसिस किसने प्रतिपादित किया था? तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्ल मोबियसिस। तो 15वें प्रश्न में बी ऑप्शन होगा। वैसे 16वें प्रश्न की बात करें तो जिब्रेलिन पृथक किया गया था। जिब्रेलिन जो कि एक वर्दी हार्मोन है, किससे पृथक किया गया था? आपको बताना है, ये पादप वर्दी हार्मोन है। तो इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन शैवाल से, बी ऑप्शन कवक से, सी ऑप्शन जीवाणु से, या डी ऑप्शन ब्रायोफाइट से। तो जिब्रेलिन जो कि एक कवक से पृथक किया गया है, जो पादप वर्दी हार्मोन है। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की। तो उपकरण जिसके द्वारा पेड़ तने का व्यास मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? रसकास्ट, अंत्यकास्ट, टाइलोसिस, या डेंड्रोग्राम? तो आपको बताना है जिस पेड़ पौधे की व्यास या तने को मापा जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको जल्दी से बताना है। तो इसमें आपको पता होगा कि ऑप्शन 17 में डी ऑप्शन सही जवाब होगा। डी, डेंड्रोग्राम, जिसे पौधे की व्यास या तना नापा जाता है। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। तो मानव अपराध द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्न में से क्या सही है? मानव अपराध द्वारा निष्कासित यानी भ्रूण द्वारा निष्कासित हार्मोन में क्या सही है? एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्लेसेंटा, गोनोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन, सी ऑप्शन है एलएसजी, एलपीएल, प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन, वहीं डी ऑप्शन में है प्रोजेस्ट्रॉन एंड एंड्रोजन। तो आप देख सकते हैं कि पहले ऑप्शन में एस्ट्रोजन व एंड्रोजन, जिसमें एस्ट्रोजन तो सही है लेकिन एंड्रोजन का नहीं होता है। प्लेसेंटा, गोनेड्रोपिन, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एंड्रोजन एंड प्लासेंटा गोनेट्रोपिन गलत है। सी ऑप्शन में देखें तो एचसीजी, एचपीएल व प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन। तो इसमें आप सी ऑप्शन सही देख सकते हैं कि यहाँ चारों होता है, एचसीजी, एचपीएल व प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन। जबकि चौथे ऑप्शन में आप देख सकते हैं एचसीजी, प्रोजेस्ट्रॉन का नहीं, प्रोजेस्ट्रॉन एंड एंड्रोजन का में एंड्रोजन का नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन सही जवाब होगा सी, एचसीजी, एसपीएल व प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन। अब बात करते हैं तो तंत्रिका आवेगी के परिसंध में समय पुनः ध्रुवण की क्रिया में होता है, क्या होता है? पोटेशियम आयन का अंतःप्रवाह, सोडियम आयन का बहिर्प्रवाह, या पोटेशियम आयन का बहिर्प्रवाह, या सोडियम एवं पोटेशियम आयन का बहिर्प्रवाह? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही जवाब होगा। तो आपको पता है कि के प्लस आयन किस में पाया जाता है? न्यूरोप्लाज्मा में। जो ध्रुवण की क्रिया में होता है क्या? पोटेशियम आयन बहिर्प्रवाह होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न की। तो मानव मस्तिष्क के लिए कथन का चयन करना है जो सही नहीं है। सही नहीं है यहाँ पूछा गया है। मध्य मस्तिष्क में दो दर्क पालियां होती है उपस्थित, ये गलत है। कार्पस कैलोसमा और दो परमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है, ये सही है। हाइपोथैलेमस में भूख के केंद्र होते हैं, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है मेडुला ओब्लंगेटिका अन्य क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो ये भी सही है।
तो इसमें ऑप्शन ए गलत है, जो कि मध्य मस्तिष्क में 2 दर पलियां उपस्थित होती है। ये ऑप्शन गलत है, इसमें 4 होना चाहिए था। अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की। तो विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत कर्ण के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है कि विभेदीकृत कर्ण के किस भाग में ध्वनि का किया जाता है? सेकुलस, यूट्रिकुलस, आधार्य कला या रेसिनर की कला? तो इसमें आपको पता होगा कि बेसिलर मेंबर यानी आधार्य कला द्वारा ध्वनि की तीव्रता की विभेदीकरण कर्ण में किया जाता है। अब बात करते हैं 22वें प्रश्न की। तो रेखित पेशी के लिए जब वह संकुचित होती है तो निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है जब रेखित पेशी संकुचित होती है। तो इसमें आई पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप देख सकते हैं चित्र बना के कि आई पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये गलत है, ऑप्शन ए गलत है। मायोसिन पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सही है, मायोसिन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ए पट्टी की लंबाई में बनी रहती है, तो ये भी सही है। आप देख सकते हैं कि 2 ए पट्टियों के मध्य होता है जो कि लंबाई बनी रहती है। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। तो सार्कोमियर छोटा हो जाता है, तो ये भी सही है, सार्कोमियर छोटा हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए रॉन्ग है, आई पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि आई पट्टी की लंबाई में परिवर्तन होता है। 23वें प्रश्न की बात करें तो प्राणी कोशिका में कौन सा आरएनए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए टीआरएनए, बी ऑप्शन आरआरएनए, ऑप्शन सी एमआईआरएनए या ऑप्शन डी एमआरएनए। तो प्राणी कोशिका में प्रचुरता में कौन सा पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा पाया जाता है आरआरएनए, ऑप्शन ए बी सही है। उसके बाद टीआरएनए 15%, उसके बाद एमआरएनए 5%। तो आप देख सकते हैं कि प्राणी कोशिका में प्रचुरता से पाया जाने वाला आरएनए है आरआरएनए, ऑप्शन बी सही है। अब बात करें 24वें प्रश्न की। तो मेंडल के प्रयोग में द्विव संकरण लक्षण प्रारूप अनुपात था। तो इसमें आपको बताना है कौन सा लक्षण प्रारूप था? 9:3:3:1। ऑप्शन बी में भी 9:3:3:1। तो इसमें आप यहाँ फर्क देख सकते हैं कि गोल हरे व गोल पीले। तो लक्षण प्रारूप में बात करें तो गोल पीले थे, तो ऑप्शन बी सही होगा, 9:3:3:1। वही जीनोटाइप की बात करें तो आपको पता ही होगा 122, 412, 121। अब बात करें 25वें प्रश्न की। तो स्तंभ में दिए गए सिंड्रोम को स्तंभ 2 से दिए गए किरियोटाइप से मेल करते हुए चयन कीजिए। तो इसमें आपको सही मेल कौन सा नहीं है चयन करना है। तो एडवर्ड सिंड्रोम ट्रायोप्सी 18, पटाउ सिंड्रोम ट्रायोसोमी 13 या टर्नर सिंड्रोम ट्रायोसोमी 21 या क्लाइफेंट्रन सिंड्रोम XXY। तो आपको बताना है कि इनमें से सही मेल कौन सा नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टर्नर सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, जो कि ट्राइसोमी 21 नहीं होता है, ये एक भुजा में परिवर्तन के कारण होता है। तो टर्नर सिंड्रोम ऑप्शन सी सही होगा। अब बात करें 26वें प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राणी के समतापों का समूह है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा समतापी है। आपको पता है कि सरीसृप, उभयचर, मछली असमतापी होते हैं। वह समतापी की बात करें तो पक्षी और स्तनधारी समतापी होते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन पहला होगा, ऑप्शन ए वेल, कबूतर और चमगादड़। तो ऑप्शन ए सही है 26वें प्रश्न में। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की। तो संघ के नामी से मिलांकित करना है। इसमें आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है पेरिफोरा ज्वाला कोशिकाएं, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में कौन सा आएगा, प्लेथेनमिन्सीज। तो इसमें ज्वाला कोशिकाएं होना चाहिए था। और इसमें आप देख सकते हैं कि सी में कौन सा होगा। तो सी में आपके ऑप्शन होगा 3 नंबर और डी में ऑप्शन होगा 4 नंबर। 10 संघ कोशिकाएं कोर्डेटा में पाई जाती है। ऑप्शन ए में पेरिफोरा, जिसमें क्या पाया जाता है, तो कीटाणु पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही होगा मिलान के लिए। तो आप सी ऑप्शन को मिला लेना, ये सही होगा। अब बात करते हैं 28वें प्रश्न की। तो कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता है? तो आपको बताना है कि प्रोटीन का पाचन कौन सा नहीं करता। तो ट्रिप्सिन करता है, काइमोट्रिप्सिन करता है, पेप्सिन भी करता है। यहाँ डी ऑप्शन लाइपेज, जो कि गलत है। ये लाइपेज लिपिड का अवशोषण करता है या पाचन करता है। इसमें अगर
रेनिन होता तो वह बच्चों में पाया जाता है, तो रेनिन भी हो सकता है। अब बात करते हैं 29% नहीं है, तो आपको नहीं बताना है। तो पलिया, बिलरोथ रज्जु, ऑप्शन ए सही है। शिरो आलिंद गांठ, गति निर्धारक सही है। त्रिकपर्दीय कपाट, मिट्रल कपाट कहा जाता है। या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे द्विपर्दीय कपाट होता है जो इसे मिट्रल कपाट कहते हैं, तो ये गलत है। और थेबेशियन कपाट मानव अध्यय के दाएं आलिंद में पाया जाता है, यह भी सही है कि थेबेशियन कपाट मानव के दाएं आलिंद में पाया जाता है। अब बात करते हैं 30वें प्रश्न की। तो एंड्रोजन का श्रवण करती है सर्टोली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं, ट्यूनिका प्रोपिया या शुक्रजनीय कोशिकाएं। तो इसमें आपको बताना है कि एंड्रोजन का श्रवण कौन करती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन का स्राव करती है, वह टेस्ट्रोजन का स्राव करती है। तो यहाँ पे लीडिंग कोशिकाएं सही जवाब होगा। अगर बात करें मानव नर युग्मक कोशिकाएं जो कि पोषण कार्य करती है शुक्राणु के लिए, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन बी सही होगा। लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन एंड टेस्ट्रोजन का स्राव करती है। मनुष्य में जीवाणु रोग होता है टाइफाइड की, तो मनुष्य में जीवाणु रोग है, तो यहाँ पहले ऑप्शन में देखें तो टाइफाइड, प्लेग, मलेरिया। यहाँ पे मलेरिया गलत है जो कि एक प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। बी ऑप्शन में टाइफाइड, प्लेग, टाइफस, तो ये सही है, ये जीवाणु द्वारा होता है तीनों। अब बात करें सी ऑप्शन की, तो डिप्थीरिया, नुमोनिया और इन्फ्लुएंजा, तो इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है। ऑप्शन डी में देखें तो प्लेग, मलेरिया, टाइफाइड, यहाँ पे फिर से मलेरिया जो कि गलत है, यानी ऑप्शन सी सही, बी सही होगा। टाइफाइड, प्लेग और टाइफस जो कि जीवाणु द्वारा होते हैं। अब बात करते हैं 32वें प्रश्न की। तो समजात अंगों का सही सेट का चयन करना है आपको। तो ये विकास और संरचना में समान होते हैं जिन्हें समजात अंग कहते हैं, लेकिन कार्य में भिन्नता होते हैं। वही असमजात की बात करें तो वह विकास व संरचना में भिन्न होते हैं लेकिन कार्य के लिए समान होते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन देखना है, मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख तथा वेल के मीन पक्ष, मानव के अग्रपाद, कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, मानव के अग्रपाद, घोड़े के पश्चपाद, पक्षी के पंख, और मानव के अग्रपाद, घोड़े की पूंछ और चमगादड़ के पंख। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? तो इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं कि बी सही है। मानव के अग्रपाद, कीट के पंख, मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख और वेल के मीन पक्ष संरचना और विकास में समान होते हैं। बात करें 23वें प्रश्न की। तो संघ एनेलिडा एवं मोलस्का की योजक कड़ी कौन सी है? तो आपको बतानी है कि मोलस्का एंड एनेलिडा का योजक कड़ी कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? पेरिपेटस, नियोप्लाइन, काइटिन, नोटिलिस। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, नियोपिलाइन, जो कि ऑप्शन सही है। एनिलिडा एंड मोलस्का की योजक कड़ी है। अब बात करें 34वें प्रश्न की। तो मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होता है? मूंगा सिल्क फिलोसोमिया, जिसिनिन, एंथेनिया आसमा, एंथेरिया फेफिया, बोमीबा मोराई। तो बोमीबा मोराई जो कि एक कौन सा कीट है ये आपको पता होगा। इसमें बोम्बिका मोराई रेशम कीट है। तो इसमें मूंगा सिल्क किससे प्राप्त होता है आपको बताने हैं। ऑप्शन इसमें बी सही होगा, एंथेरिया, जिससे मूंगा सिल्क प्राप्त होता है। अगर आपको इसमें किसी भी विषय के लिए क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।